सन 2006 में भारत के कोलकाता शहर में दो ब्रिगेडियर तैनात होते हैं। एक ब्रिगेडियर का नाम होता है रमेश कुमार और दूसरे ब्रिगेडियर का नाम होता है लाल शंकर। 2006 में ही भारत रूस और इसराइल के साथ एक जदीद तरीन राइफल्स का मुआहदा करता है और अक्टूबर 2006 में ये राइफल्स जो जदीद तरीन राइफल्स होती हैं ये भारत की बंदरगाह पर उतरती हैं और इन दो ब्रिगेडियर के हवाले कर दी जाती हैं। यानी कि रमेश कुमार और लाल शंकर की जेरे निगरानी ये राइफल कलकत्ता के उस असला डिपो में आती हैं जो भारतीय फौज ने बतौर बैकअप असला रखा होता है। लेकिन जब ये राइफल्स कलकत्ता के उस असला डिपो में पहुंचती हैं और उसकी लिस्ट बनती है तो पता चलता है कि इसमें से कुछ राइफल्स की पेटियां गायब हैं जिनकी मालियत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए है। इसके ऊपर भारतीय फौज एक सख्त तरीन नोटिस लेती है। जीएचक्यू की तरफ से एक तफ्तीशी कमेटी बनाई जाती है जो ब्रिगेडियर रमेश कुमार और ब्रिगेडियर लाल शंकर से तफ्तीश का आगाज करती है और जब इस तफ्तीश की रिपोर्ट सामने आती है तो दोनों ब्रिगेडियर इसमें मुजरम ठहराए जाते हैं और यह साबित हो चुका होता है कि ब्रिगेडियर रमेश कुमार और ब्रिगेडियर लाल शंकर ने इन जदीद तीन राइफल्स को गायब किया है और 3.5 करोड़ रुपए की करप्शन की है। इसके ऊपर दोनों ब्रिगेडियर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और इनको सजा दे दी जाती है। जब ये खबरें मीडिया में आई, आलमी मीडिया में खबरें निकली तो पाकिस्तान में एक दिलजले ने तबसरा किया कि अगर भारत के फौजी सिविल महकमों में होते तो आज भारतीय फौज की नेक नामी बच जाती। आज भारतीय फौज के ये करप्शन ज़दा जो फौजी हैं ये बच जाते। भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले जब अंग्रेज यहां पर हुकूमत करता था तो अंग्रेज का ये रूल था, अंग्रेज का ये तरीका था कि वो फौजियों को सिविल जो हमारे महकमे होते हैं इनमें ड्यूटी पे लगाता था और इनका काम होता था कि सिविल सर्विस के जो अदारे हैं उनको चलाना। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया और अयूब खान फौज के जरिए सियासत में आए तो ये अपने साथ 108 फौजियों को भी सियासत में ले आए और जब ये सियासत से गए तो इनकी तादाद तकरीबन 212 हो चुकी थी। उसके बाद जुल्फकार अली भट्टो आए, जियाउल हक आए, बेनजीर आई, नवाज शरीफ आए, यहया खान आए, परवेज मुशर्रफ आए, जरदारी आए, जो भी आया वो इन फौजियों को इन सिविल महकमों के अदारों में ले आया। जनरल परवेज कियानी के दौर में जब आर्मी चीफ थे तो 300 के करीब जो फौजी थे इनको सिविल महकमों से वापस बुलाया गया था। सिविल फौजी सिविल अदारों में आते हैं, डेपुटेशन पर आते हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट तक यहां पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और रिटायर होने के बाद ये मुख्तलिफ अदारों में फैल जाते हैं। हालांकि ऐसी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अयूब खान ने इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया था कि जब उनको हुकूमत से निकाल दिया गया था, जब अयूब खान को हुकूमत से वो निकले, इक़्तिदार से निकले, तो उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने एक अखबार नवीस को इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने कहा कि फौज जब बैरकों से निकल कर आती है तो एक जज्बे के साथ निकल कर आती है, लेकिन जब अपनी बैरकों में वापस जाती है तो उनके पास सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं होता। ये अयूब खान ने जो फौज को सियासत में लेकर आए थे और जब उन्होंने मार्शल लगाया था तो उनके साथ आए थे तो उनका ये तजर्बा था, उनका ये कंक्लूजन था, उनका ये नतीजा था कि फौज को अपनी बैरकों में रहना चाहिए क्योंकि ये जज्बे से निकल तो आते हैं लेकिन जब वापस जाते हैं तो इनके पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचता। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।